जब त्रिलोकी जलमग्न थी और भगवान विष्णु शेष की सैया पर विराजमान थे, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए, गले में अगर देखा जाए तो वनमाला पड़ी हुई है कौस्तुभ मणि, जिनके वक्षस्थल पर अति शोभायमान प्रतीत हो रही है। स्थिति क्या हुई? जब चारों तरफ जल ही जल हो गया तो भगवान विष्णु क्या कर रहे थे? योग निद्रा में शयन कर रहे थे। और योग निद्रा में शयन करते करते ही भगवान विष्णु के कर्ण के मैल से, यानी कान के मैल से दो राक्षस उत्पन्न हो गए। नाम क्या था? एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैटभ। ये दोनों भगवान के सोते सोते भगवान के कान के मैल से उत्पन्न, और जब उत्पन्न हुए और वहां से बाहर आए तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ जल ही जल है। चारों तरफ जलीय जीव जंतु दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों ने जब बड़े बड़े जलीय जीव जंतुओं को देखा बड़ा घबरा गए। अंदर में कोई शक्ति तो थी नहीं, कोई सामर्थ्य तो था नहीं। दोनों भाई एक दूसरे को अचंभित होकर के देख रहे हैं कि भाई हम कौन हैं, हम कहां से आ गए। और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखने के पश्चात समझ में आया कि हम दोनों के जन्मदाता कोई एक ही हैं। मधु ने कैटभ की तरफ देखा, देखने के पश्चात कहा, भैया बगैर किसी कारणवश कोई कार्य होता नहीं। हम लोगों का जो जन्म हुआ है वो किसी ना किसी विशेष कारण से हुआ है। और जरा ये पता किया जाए कि हम दोनों के जन्मदाता कौन? भाई अगर जन्म हुआ तो कहां से हुआ, जन्म देने वाले कौन है? अपने बारे में पता लगाने के लिए मधु और कैटभ नाम के जो दोनों के दोनों दैत्य थे वो आगे बढ़े। ये जैसे जल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब तक क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया सुंदर वाग्बीज देवी जी का नाम जो है दोनों को सुनाई पड़ता। और जब उस वाग्बीज को आकाशवाणी के माध्यम से सुना तो बड़ा चंभित हुए। स्थान खोजते खोजते पुनः वहीं जा पहुंचे जहां से आए थे। वहां भी जाकर के जब बैठे और ध्यान लगाना प्रारंभ किया तो स्थिति क्या है? भगवान सोते हुए भी देवी जी का ध्यान कर रहे हैं, वही मंत्र चल रहा, वही वाग्बीज चल रहा है। स्थिति क्या? जब मधु कैटभ ने सुनना प्रारंभ किया, ध्यान लगाना प्रारंभ किया तो वही मंत्र बार बार सुनाई दिया। तब समझ में आया कि ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये वाग्बीज समस्त कष्टों से मुक्ति देने वाला है, परम बलशाली बनाने वाला है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। चलो इसी मंत्र का सानिध्य लिया। दोनों ने बैठ करके बढ़िया सुंदर देवी जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। जब देवी जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया तो स्थिति क्या हुई है? बड़ी घोर तपस्या किया दोनों भाइयों। किस लिए तपस्या की? तपस्या करने से पहले आपस में विचार विमर्श किया। क्या कहा? बोले देखिए, जो कुछ मिलने वाला है वो किससे है? साधना से। जो कुछ मिलने वाला है वो जप से है, जो कुछ मिलने वाला है वो तप से है, जो कुछ मिलने वाला है वो साधना से। और बगैर जप तप साधना के कहीं कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अगर कुछ प्राप्त करना है तो जप करना पड़ेगा। चलो बैठ करके जप किया जाए। दोनों भाइयों ने बैठ करके जप करना प्रारंभ किया। जैसे जप करना प्रारंभ किया, मैया जगत जननी जगदम्बिका आदिका आद्या शक्ति भगवती प्रकट हुई। प्रकट होने के पश्चात देखा मधु कैटभ की तरफ, देखने के पश्चात कहा, वरम ब्रूयात, वर मांगो, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न। बोले वर मांगे? बोले हाँ वर मांगे। तो बोले आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि हम कौन? भाई आप कौन है ये कोई दूसरा बताएगा, नहीं जान पाओ। अपने बारे में कोई दूसरा बताएगा तब जानोगे। बोले मैया पहले ये बताओ हम दोनों कौन हैं? तो बोले तुम हो मधु, ये है कैटभ। आप मधु हैं और ये कैटभ है। बोले हम दोनों के जन्मदाता कौन है? बोले तुम दोनों के जन्मदाता नारायण है, जिनके कान में हो तुम। बोले ऐसी बात? बोले हाँ। बोले और वर मांगे? बोले हाँ वर मांगो।
बोले मैया सबसे पहले तो हम दोनों को परम शक्तिशाली बनाओ, यानी पहले पावर आए, थोड़ी सी एनर्जी आए अपनी। बोले मैया पहले हमें परम शक्तिशाली बनाओ कि कोई हमें परास्त ना कर सके। मैया ने कहा ए मस्त। बोले और? बोले मैया हमको वरदान दो कि हमारी जो मृत्यु हो वो स्वेच्छा से, बगैर मेरी इच्छा के कोई मुझे मार ना सके। और अगर देखा जाए देवता है, गंधर्व है, सुर है, असुर है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, बिना मेरी इच्छा के कोई मुझे ना मार सके। बोले ऐसी बात? बोले हाँ ऐसी बात। परम शक्तिशाली बनाओ और बगैर हमारी इच्छा के कोई हमको मार ना सके। जैसे इस प्रकार से वरदान को मांगा, तुरंत मैया ने कहा ए मस्तु, जाओ, बगैर तुम्हारी इच्छा के तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। जब इस प्रकार का वरदान प्राप्त किए, अंदर में बल आया। तो जब व्यक्ति के अंदर बल आता है तो साहस अपने आप ही आ जाता है। बोलो कैसे? बल है आपके पास, पावर है आपके पास, एनर्जी है, दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। चाहे तो उसको पॉजिटिव वे में यूज कर ले और चाहे तो नेगेटिव में कर ले। चाहे तो उसी शक्ति को लोगों के कार्यों में लगा दे, अच्छे कार्यों में, और चाहे तो उसी शक्ति से लोगों को बर्बाद करने में लगा दे। इसीलिए कई बार क्या होता है, आगे की कथा में आप लोग सुनेंगे, जब धन आ जाता है, जब पावर आ जाती है, जब पद आ जाता है, तब अहंकार आ जाता है। का अहंकार आ जाता है? कुछ जने चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? भाई चुनाव लोग लड़ते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता से पहले वाला रवैया अलग होता है और सत्ता के बाद वाला रवैया अलग होता। कारण ये नहीं, कारण उस पद से है। पद पर आने के बाद व्यक्ति को अभिमान आ जाता। तो स्थिति क्या हुई, जब बल प्राप्त किए तो मन में आया कि जब अब शक्ति आ गई तो चलो इसका उपयोग किया जाए। पहुंच गए कहा? उसी जलाशय में जहां पर पहले जीव जंतु को देख के डर गए। अरे बोले अब डरने की आवश्यकता नहीं हो, बल प्राप्त किया गया, तपस्या के बल पर वरदान प्राप्त किया गया। जो वहां पर चलिए जीव जंतु थे उनसे लड़ना प्रारंभ किया, परेशान करना प्रारंभ किया और परेशान करते करते सबको भगा दिया। लड़ते लड़ते स्थिति क्या हुई, दृष्टि पड़ गई विधाता ब्रह्मा की तरफ। ध्यान से देखा, बोले भैया मधु, बोले हाँ कैटअप, बोले ये व्यक्ति कौन है? भाई देखा विधाता ब्रह्मा जो है कमल के पुष्प पर बैठे हुए थे। बोले चलो देखा जाए कौन है। पहुंच गए विधाता ब्रह्मा जी के पास और पहुंचने के पश्चात कहा, क्या कहा? भाई या तो हमसे लड़ो, बोले युद्ध करो। विधाता ब्रह्मा ने देखा तो विधाता ब्रह्मा सोच रहे हैं युद्ध करना हमारा काम ही नहीं है, बताओ कैसे युद्ध करें? युद्ध करना तो नारायण का काम है। अब मैंने जब कभी युद्ध किया नहीं तो कैसे करूंगा भाई, ये भी बताइए ना। सोचने लगे, मधु और कैटभ दोनों विधाता ब्रह्मा को ललकारने लगे कि या तो युद्ध करो और या तो इस आसन को छोड़ करके यहां से चले जाओ। अगर युद्ध नहीं कर सकते हो तो इस आसन पर बैठने के अधिकारी भी नहीं। अब विधाता ब्रह्मा सोचने लगे भाई क्या किया जाए, वही सोच, और ये भी सोच रहे कि आज तक कभी लड़े नहीं हैं। अब सामने वाले शत्रु के अंदर कितनी ताकत है, अगर आकलन नहीं है तो उससे भिड़ो मत। शत्रु की क्षमता का अवलोकन किए बगैर अगर लड़ जाओगे तो ऐसा मात खाओगे कि फिर मुंह दिखाने लायक नहीं बच पाओ। सामने वाला शत्रु कितना ताकतवर है पहले ये जानो, और जानने के पश्चात पूरी शक्ति के साथ अटैक करो। अगर प्रहार भी करना है तो पूरी शक्ति के साथ करो। वही विधाता ब्रह्मा सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और लड़ने का कार्य हमारा है नहीं और हम लड़ पाएंगे भी नहीं। बोले तो क्या किया जाए? ऐसे मन में विचार करते करते
जब देखा मधुकैटभ आपस में बात करने लगे, थोड़ा सा ध्यान हटा, तब तक विधाता ब्रह्मा ने क्या किया, कमल की जो नलिनी थी उसी नलिनी के माध्यम से भगवान विष्णु के क्षीर सागर में पहुंच गए। ये जैसे जाकर के देखा, भगवान विष्णु शेष की सैया पर लेटे हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं, वनमाला जिनके गले में पड़ी हुई है, कौस्तुभ मणि जिनके वक्षस्थल पर अति शोभायमान प्रतीत हो रही। जाकर के भगवान नारायण की स्तुति करना प्रारंभ किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और नारायण की स्तुति वैसे भी प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भाई? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम सबको याद है, मैक्सिमम लोगों को याद रहता। और सशंख चक्रम शकरीटकुंडलम, क्या है? सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम साहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चार हाथ वाले उन नारायण का स्मरण करते रहना चाहिए। वही विधाता ब्रह्मा ने सुंदर स्तुति करना प्रारंभ किया, लेकिन नारायण के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा, प्रभाव ही नहीं पड़ा। बढ़िया सुंदर योग निद्रा में मग्न। स्थिति क्या हो? तब तक स्थिति क्या हो? विधाता ब्रह्मा को समझ में आ गया कि ये उठने वाले नहीं हैं। तुरंत विधाता ब्रह्मा ने क्या किया, हाथ को जोड़ा, और हाथ को जोड़ने के पश्चात या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हाथ जोड़ करके बढ़िया सुंदर निद्रा देवी का ध्यान किया कि हे मैया अब थोड़ा सा यहाँ से हटो तब कल्याण हो पाए। हे मैया, चराचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को आप अपने अंदर समाहित रखती है। जब देवताओं की माया कार्य करना बंद करती है तब आपकी माया कार्य करना प्रारंभ करती है। जितनी बार देवताओं पे संकट आया है, हर एक प्रकार से मैया आपने उबारने का कार्य किया है, और इस बार भी संकट आया है, आपकी कृपा होगी तो नारायण जगेंगे। जैसे देवी जी की सुंदर स्तुति करना प्रारंभ किया, देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातुर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे मैया, सब कुछ आप अपने अंदर समाहित रखती। नारायण आपकी प्रेरणा से कार्य करते हैं, पालन करते हैं। ब्रह्मा आपकी प्रेरणा से ही सृष्टि का सृजन करते हैं, और शंकर आप के प्रेरणा से काल कवलित करते हैं, संहार करते हैं। मैया कृपा करो। ये जैसे हाथ जोड़ करके विधाता ब्रह्मा ने सुंदर स्तुति करना प्रारंभ किया। जो योग माया थी, जो निद्रा देवी थी, वो भगवान विष्णु से जैसे हटी थोड़ा सा, तब भगवान विष्णु ने हिलना डुलना प्रारंभ किया। और जैसे भगवान विष्णु जगे तो जगने के पश्चात देखा विधाता ब्रह्मा दिखाई पड़े। विधाता ब्रह्मा जी की तरफ देखा, देखने के पश्चात पूछा विधाता, बोले हाँ प्रभु। अरे बोले आप यहां क्या कर रहे हैं? अरे बोले प्रभु संकट आ गया। बोले संकट आ गया? बोले क्या संकट आ गया? अरे बोले अभी यहां भी आ जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगे। जब तक बात कर ही रहे थे तब तक मधु और कैटभ नाम के जो दोनों के दोनों दैत्य थे वो पीछे ही थे। स्थिति क्या हुई? जब तक विधाता को बता ही रहे थे तब तक क्या देखा कि मधु कैटभ भी उधर से आ गए। और जैसे मधुकैटभ आए, तुरंत विधाता ब्रह्मा ने नारायण की तरफ देखने के पश्चात कहा, ये दोनों दैत्य मुझसे लड़ना चाहते हैं। आपको पता है मेरा कार्य है सृजन करना, लड़ने का कार्य आपका है, तो आप अपने कार्य को संभालिए। जैसे इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया, भगवान नारायण ने सोचा ऐसा कौन आ गया जो विधाता ब्रह्मा को से लड़ने के लिए तत्पर। देखा, देखने के पश्चात कहा लड़ना है आपको? बोले हाँ बिल्कुल लड़ना। अगर ये नहीं लड़ेंगे तो तुम लड़ोगे, और हम लड़ने के लिए आए। बलाभिमान है, यानी क्या है? बल का अभिमान है। देखा नारायण की तरफ, नारायण ने कहा ठीक है हम युद्ध करेंगे। स्थिति क्या हुई? भगवान ने युद्ध करना प्रारंभ किया। अब स्थिति क्या थी? देवी जी का आशीर्वाद मिला हुआ था, और देवी जी के आशीर्वाद के कारण परम बलशाली थे।
भगवान क्या करते, जैसे एक को मारते, थोड़ा सा परास्त करते, तब तक क्या होता, दूसरा आ जाता, और जब तक दूसरे से लड़ते तब तक दूसरे के अंदर फिर से चैतन्यता आ जाती, क्योंकि देवी जी से वरदान प्राप्त था। ऐसे करते करते देवी भागवत में लिखा है 5000 वर्षों तक भगवान ने युद्ध किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। अगर देखा जाए तो टोटली टाइम वेस्ट किया गया, कोई निर्णय नहीं निकला। स्थिति क्या होती, बगैर समझे अगर कार्य करोगे तो सफलता मिलेगी नहीं। अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो दिशा सही रखनी पड़ेगी। गलत दिशा में की गई मेहनत आपको जीवन भर भटकाएगी, और सही दिशा में की गई मेहनत आपको सार्थकता की तरफ ले जाएगी। तो इसीलिए अगर मेहनत करो तो हमेशा सही दिशा में करो, तब सार्थकता की तरफ जाओगे। स्थिति क्या थी, भगवान विष्णु को पता नहीं था कि देवी जी से वरदान प्राप्त है। स्थिति क्या हुई, जब थक हार करके बैठे तो उनसे कहना प्रारंभ किया कि देखिए ऐसा है, 5000 वर्ष हो गए युद्ध करते करते, परिणाम नहीं निकला। बोले तो क्या किया जाए, बोले युद्ध का एक विधान है। बोले क्या विधान है, बोले अगर वो चाहे शत्रु हो, एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, अगर वो थक गया है, अगर वो शस्त्रहीन हो गया है, अगर वो आपकी तरफ देख नहीं रहा है, तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जब इस प्रकार से कहा तो मधुकैटभ ने कहा क्या करना चाहिए, बोले थोड़ा सा विश्राम। और जैसे नारायण को थोड़ा सा विश्राम मिला, तुरंत क्या किया, उन्होंने ध्यान लगाया। और जब नारायण ने ध्यान लगाया तब नारायण को समझ में आया कि इनको तो देवी जी का वरदान प्राप्त, ये साधारण नहीं है। इन्होंने तपस्या किया है और तपस्या करने के उपरांत इन्हें देवी जी का वरदान प्राप्त हुआ है। जब इस प्रकार से सोचा, बोले अब क्या किया जाए, तुरंत भगवान ने क्या किया, देवी जी की आराधना करना प्रारंभ किया। और जैसे देवी जी की आराधना करना प्रारंभ किया, देवी जी उत्पन्न हुई। उत्पन्न होने के पश्चात जैसे प्रकट हुई, देखा नारायण की तरफ, नारायण ने भी देखा। तो स्थिति क्या है, नारायण जो बात कर रहे हैं मुख से नहीं कर रहे हैं, मन से ही मन की बात हो जा रही है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, आंखों आंखों में ही बात कर लेते, इशारा इशारा में सब इशारा समझ में आ जाता है कि कौन इशारा भवा। तो बातें भी कई तरीके से होती हैं। जब तक देखा नारायण ने कि मधुकैटभ नाम के दोनों दैत्य उधर व्यस्त हैं, तब तक इधर पूछा भाई क्या स्थिति है। मैया जी ने बताया कि इनको वरदान प्राप्त है। बोले वरदान देने वाली आप हो तो कल्याण आप ही करोगी, आप के हाथों कल्याण होगा। बोला घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे बोले देवी जी 5000 वर्ष से हम फर्जी तो लड़ रहे हैं, जब पता होता तो आपको पहले ही बुला लेते, इतना टाइम काहे वेस्ट किया जाता भाई। जब इस प्रकार की स्थिति को बताना प्रारंभ किया, तुरंत मैया जगत जननी जगदम्बिका आद्या शक्ति भगवती ने कहा कि नारायण जब देवताओं की माया कार्य करना बंद करती है, जब देवताओं की बुद्धि काम करना बंद करती है, तब वहां से मेरे बुद्धि की शुरुआत होती। बोले क्या किया जाए, बोले आप क्या कर रहे थे, बोले युद्ध ही कर रहे थे। बोले फिर से युद्ध करो। तो बोले इस बार क्या होगा, बोले इस बार विजय होगी, वो भी आपकी होगी, निश्चित है आपकी विजय। अरे बोले आपने वरदान दे रखा है, बोले बिल्कुल निश्चित है वरदान दे रखा है। तो ये देखिए नारायण ने कहा कितनी बार लड़े हैं, बार बार तो लड़ करके असफल हो जा रहे, और असफलता का एक सूत्र है, इसको भी पकड़िए। जब आप किसी कार्य को करने में बार बार असफल हो जाएं, तो उस कार्य को करने का तरीका बदलिए, इरादा वही रखिए। अगर आप किसी कार्य को करने में बार बार असफल हो रहे हैं, तो उस कार्य करने का तरीका बदल दीजिए, इरादा वही रखिए। और जब आप तरीका बदल करके कार्य करेंगे तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। सही जगह पर सही फॉर्मूला लगाओगे तभी तो सवाल हल हो पाएगा।
सवाल चाहे जितने बड़े लगाने वाले हो, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो लगा नहीं पाओगे। एक ही पॉइंट में उलझ जाओ, एक पॉइंट में उलझ जाओ। और देखा जाए एक पॉइंट की क्या बात कही जाए भाई, एक पॉइंट माने क्या होते, बिंदी तो होती, और एक बिंदी इतना कारगर होती कि एक बिंदी भाई तो चिंता हो गई, वो बिंदी जैसे हट गए तैसे चिता हो गई कि नहीं होगी। बिंदी का ही खेल है, एक बिंदी हटेगी चिंता से सीधे चिता की तरफ ले जाने का कार्य करती। वही स्थिति देवी जी ने देखा, देखने के पश्चात कहा युद्ध करना प्रारंभ करो, इस बार निश्चित है विजय प्राप्त होगी। बोले कैसे होगी, बोले ध्यान कीजिएगा, बस ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। स्थिति क्या, नारायण ने देखा, देखने के पश्चात पुनः मधुकैटभ से युद्ध करना प्रारंभ किया। और जैसे मधुकैटभ से युद्ध करना प्रारंभ किया, युद्ध करते करते जैसे थोड़ी सी थकान महसूस हुई, बोले अब याद कर लिया जाए। चलो तुरंत क्या किया, देवी जी को याद करना प्रारंभ किया। और जैसे देवी जी को याद करना प्रारंभ किया, देवी जी प्रकट हुए। देवी जी ने इतना सुंदर रूप बनाया, साधारण नहीं था, साक्षात अगर देखा जाए कामदेव स्वरूप, बहुत सुंदर रूप बनाया। और बहुत सुंदर रूप बना करके भगवान के पास में आई, देखा मधुकैटभ की तरफ, तो इस प्रकार से देख रही हैं, ऐसे नेत्रों से देख रही हैं कि जो मधु और कैटभ दोनों थे, देवी जी को देख करके मोहित हो गए। और स्थिति क्या, जिस व्यक्ति के पास इंद्रियों का संयम नहीं होगा वो कहीं पर भी सफल नहीं हो सकता। कई बार क्या होता, ये तो मान लो कथा के मंचाए आईटी मैटी आइट लाइट कुल ललाई, लेकिन तब वो इहे अगर देखा जाए, अब गेहूं कटा हुए हो बढ़िया इतना इतना हुए, और इहे में ऑर्केस्ट्रा के मंच लगवा दिया, आईटी मैटी कुछ ना बिछावे पड़ी हो, पूरा खचा खच भर जाए। काहे के लिए भर जाए, स्थिति है अच्छा बाजा बजेगा, तो जब अच्छा बाजा बजेगा तो श्रवण इंद्रियां जाएंगी। अगर श्रवण इंद्रियां जा रही है तो जाने दो, तुम रुके रहो मत जाओ, इंद्रियों पर संयम प्राप्त करो। तो स्थिति क्या हो, जैसे देखा मधुकैटभ ने देवी जी को बढ़िया सुंदर स्वरूप को, मोहित हो गए देख करके। भगवान विष्णु ने कहा युद्ध करो, और देखते देखते जब मधुकैटभ की तरफ देखा तो देखने के पश्चात कहा, किसने कहा, नारायण ने कहा कि हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। जैसा युद्ध तुमने किया है ऐसा युद्ध किसी ने आज तक मेरे साथ नहीं किया। बोले तो, बोले वरदान मांगो मुझसे। चला देवी जी से तो वरदान प्राप्त ही है, लेकिन हम भी तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं तुम कोई ना कोई वरदान मांग लो। मधुकैटभ ने देखा नारायण की तरफ, फिर मैया जी की तरफ देखा, देखने के पश्चात मदान्ध अहंकार है, घमंड है, समझ में नहीं आ रहा। देखा विष्णु की तरफ, बोले हम याचक नहीं हैं। बोले तो कौन हो, बोले हम दाता, हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, हम देने वाले, हमें वरदान की आवश्यकता नहीं है, हम भी तुम्हारी वीरता से प्रसन्न है, तुम्हें जो वरदान मांगना है मुझसे मांगो, तुम मुझे क्या दे सकते। ये जब इस प्रकार से अहंकार आया, काहे के लिए, सामने देख रहे हैं बढ़िया सुंदर सी स्त्री खड़ी है, तो जब बड़ा बड़ा बोली हो तो बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ी, लेकिन कई बार ज्यादा बड़ा नहीं बोला जाता। सब स्थिति सभी समझत है कि क्या है, आंतरिक स्थिति क्या है, बाहरी स्थिति क्या। अपने बारे में ज्यादा किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। स्थिति क्या हुई, जैसे इस प्रकार से अहंकार में आकर के बोलना प्रारंभ किया, नारायण से कहा कि नारायण से कह रहे हैं मधुकैटभ तुम वरदान मांगो। नारायण ने कहा हम मांगे, बोले हाँ मांगो, बुद्धि भ्रमित है। नारायण ने कहा कि अगर हम वरदान मांगेंगे, जो मांगेंगे वो वरदान दे दोगे। अरे बोले निश्चित है दे देंगे भाई, जवान दी, साधारण नहीं, जो कहे दिया है वो करेंगे। बोले ऐसी बात है,
बोले हाँ इसी बात है। बोले सोच लो। अरे बोले हम ज्यादा सोचते नहीं है आपकी तरह, हमारा जो फैसला होता है वो ऑन द स्पॉट होता है, हमारे पास सोचने का समय ही नहीं। आपको जो मांगना है मांगिए। बोले दे दोगे? बोले हाँ निश्चित है दे देंगे भाई, जब कह दिए संशय करने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया, तुरंत नारायण ने कहा अच्छा वरदान देना चाहते हो तो वरदान दो। बोले मांगो। बोले वरदान हमको ये दे दो कि मेरे हाथों तुम दोनों की मृत्यु हो जाए। भाई चलो अगर दे रहे हो तो वरदान दो। वरदान ये दो कि मेरे हाथों तुम दोनों की मृत्यु हो। ये जैसे नारायण ने कहा बुद्धि सनकी कि भाई क्या कह दी। तब समझ में आया कि मामला तो गड़बड़ हो और जो कह दिए वो भी गलत कह दिए। बोले ऐसा है? बोले हाँ ऐसा, मेरे हाथों तुम दोनों की मृत्यु हो। अब लगा रहे हैं भाई क्या किया जाए। सामने स्त्री खड़ी है, वचनबद्ध हो चुके हैं, पहले ही वचन दे चुके हैं। अगर वरदान नहीं देते हैं तो वचन जाता है, वचन का जाना मतलब अपमान हो। भाई क्या बताया गया, मानस में भी बताया गया कि रघुकुल रीति सदा चल जाई और प्राण जाय पर वचन न जाई। अगर आपने किसी को वचन दिया है तो स्थिति क्या हुई। राजा दशरथ ने सिर्फ वचन दिया था तो वचन की स्थिति ये हुई कि जिस पुत्र को रात्रि में राज्य देने वाले थे उस पुत्र को वनवास देना पड़ गया कि नहीं। और उसी कुल राजा हरिश्चंद्र ने अगर स्वप्न में भी वचन लेकर के दान दे दिया तो दे दिया। हरिश्चंद्र की कथा है अंतिम दिवस में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, देवी भागवत महापुराण में भी, दोनों में कथा। भागवत में बहुत संक्षिप्त में है और देवी भागवत में बहुत विस्तार से। तो स्थिति क्या, अगर किसी को वचन दो, अगर वचनबद्ध हो तो कार्य कर। लेकिन आज के समय पर सबसे ज्यादा झूठ चलता है। चुनाव टाइम पर तो हम देख डारा भाई, जितना झूठ बोला गया है इतना नहीं भाई। कई बार की स्थिति होती थी जब मैं बीजेपी से स्टार प्रचारक था, हालांकि झूठ बहुत कम बोलते, लेकिन अब जब मंच पर जा रहे हो तो सरकार की योजना ही ऐसी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। सरकार की योजना जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती और हर बार एक नए मुद्दे के साथ सरकार चुनावी मैदान में उतरती है। और चुनाव के समय कितना झूठ बोला जाता। अब जो चुनाव लड़त हुई थे जानत थे भाई, छोटे से चुनाव में भैया कि अगर भैया की प्रधानी होगी, नल खड़ंजा नाली होगी, बच्चों का वजीफा होगा, गरीबों का गल्ला होगा, विधवा पेंशन व कॉलोनी होगी, आपस में भाईचारा होगा और यही पैगाम हमारा हो। लिख तो कुल देंगे लेकिन धीरे धीरे 5 साल व्यतीत हो जाती, अपने द्वारे खड़ंजा नहीं लाग पावे थे सही से तो और का देखे। तो स्थिति क्या भाई, क्या बोला जाए। अगर बोल रहे हो, अगर वचनबद्ध हो गए हो तो उस कार्य को करो और अगर नहीं कर सकते हो तो कहने की आवश्यकता नहीं। आज के परिवेश में करके दिखाओ, कहकर ना बताओ। वही स्थिति जब वचनबद्ध हो गए, सोचे क्या किया जाए। बोले ठीक है वचन दे दिए हैं लेकिन जो थोड़ा दिमाग लगाने का मौका है लगा लो। बोले विधाता ब्रह्मा की तरफ, बोले आप ही के युद्ध के कारण ऐसी स्थिति आई। नारायण की तरफ देखा और देखने के पश्चात का अच्छा ठीक, आप चाहते हैं कि हम आपके हाथों मरे। बोले हाँ बिल्कुल। तो बोले हम भी कुछ चाहते हैं अगर आप पूरा कर सके। बोले बिल्कुल बताइए। बोले ठीक है हम चाहते हैं कि हम आपके हाथों मरे लेकिन हमें उस स्थान पर मारिए जहां जल, क्योंकि मधुकैटभ ने देखा था कि त्रिलोकी यानी तीनों लोक जलमग्न, चारों तरफ जल ही जल है, जल के सिवाय कुछ है ही नहीं। देखा भगवान विष्णु की तरफ और देखने के बाद अगर आप मारना ही चाहते हैं तो आप मार दीजिए लेकिन हमारी मृत्यु उस स्थान पर हो जहां पर जल ना हो, जल का स्पर्श। जब इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया
नारायण ने कहा एवं मस्त, देखा मैया जी की तरफ, देखने के पश्चात कहा ऐसा हमको मृत्यु दे सकते हैं तो आप दे लीजिए। ये जैसे इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया, नारायण ने देखा मधुकैटभ की तरफ और मधु और कैटभ की तरफ देखने के पश्चात भगवान नारायण ने अपने शरीर के आकार को बढ़ाना प्रारंभ किया। बढ़ाते बढ़ाते भगवान नारायण ने अपनी जंघा को 4000 कोस में फैला दिया और जब 4000 कोस में फैलाया मधु की तरफ देखा कि प्रेरणा से सुदर्शन चक्र को निकाला और निकाल करके उसी जंघा पर बिठा करके कहा कि ध्यान से देखो, ये न जल है न ये स्थल है, तुम दोनों मेरी जंघा पर हो। इस प्रकार से कह करके निकाल करके जैसे मधुकैटभ का सर धड़ से अलग हुआ, आरती है मेदिनी नाम से विख्यात। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए जगत जननी जगदम्बा की।